सिंहवाड़ा लूटकांड के 24 घंटे के अंदर अपराधी और नगद बरामद, एसएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। राशन कार्ड के लिए लगाया गया शिविर, 4 चक्का और पक्का मकान वाले को नहीं मिलेगा कार्ड। जमीनी विवाद मामले में एडीएम ने की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई बैठक। एमएलएम महाविद्यालय के सभागार में बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक के द्वारा प्रस्तुत फिल्म पोखर के दोनों पार का किया गया प्रदर्शन। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया प्रारंभ। दरभंगा के रामनगर में स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा अप्रेंटिस कैंपस प्लेसमेंट का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ दरभंगा सीएम कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के सीएम कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता का हुआ समापन। 8 छात्र एवं 4 छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर के लिए हुआ चुनाव। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना के भरवारा सिंहवाड़ा मुख्य मार्ग पर 11 दिसंबर को दिन में भारत फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर विघ्नेश कुमार जब कलेक्शन लेकर रास्ते से गुजर रहे थे तो एक अज्ञात वाहन पर 3 अपराध कर्मियों ने पिस्तौल के बल पर रुपए और एक टैब छीनते हुए उसके सिर पर प्रहार करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार के साथ आईटी सेल एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने संदेह के आधार पर कमतौल के ब्रह्मपुर निवासी स्वर्गीय रंजीत ठाकुर के पुत्र आनंद कुमार को फोटो पहचान के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए इस लूटकांड को अंजाम देने वाले अन्य 2 अपराध कर्मियों के भी नाम बताए। वहीं दरभंगा सिटी एसपी सागर कुमार झा ने प्रेस संबोधित करते हुए बताया कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कट्टा के पास भरवारा से सिंहवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़क पर भारत फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर विघ्नेश कुमार के साथ एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों के द्वारा कल संध्या में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस लूट के घटना में कुल 17,000 रुपए एवं कंपनी का एक टैब को लूट कर अपराधी भाग गए थे। तो इस संबंध में वादी विघ्नेश कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान एवं सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन तथा मानवीय आसूचना के आधार पर अपराध कर्मियों का पहचान किया गया और गिरफ्तारी भी की गई है। दरभंगा के सदर अनुमंडल कार्यालय में अब 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक राशन कार्ड बनाने, त्रुटि सही करवाने एवं अन्य समस्याओं के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज सिंहवाड़ा प्रखंड के राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों पर विचार किया गया। वहीं प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके आवेदन की जाँच की गई है, जिसमें केवल नियम और शर्त के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। जिनके पास पक्का मकान है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है या फिर अन्य वैसे सामान जिसका मापदंड में सूचित किया गया, वैसे व्यक्ति या परिवार को राशन कार्ड नहीं मिलेगा। यह जो कैंप है राशन कार्ड से संबंधित है। जिन लाभुकों द्वारा आवेदन किया गया है उसका हम लोग आवेदन को डिस्पोजल कर रहे हैं, जिसमें नाम जोड़ने, हटाने या नया राशन कार्ड बनाने से संबंधित है। और आज सिंहवाड़ा ब्लॉक से संबंधित यह कैंप है। इस तरह से प्रत्येक दिन अलग अलग डेट में एक जीओ मैडम का लेटर निकला है,
उसके आधार पर प्रत्येक दिन निर्धारित किया गया है विभिन्न प्रक्रिया के लिए, और इसमें मुख्य रूप से राशन कार्ड से संबंधित कार्यों का डिस्पोजल किया जा रहा है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित CWJC, MJC, LPA इत्यादि मामलों की समीक्षा हेतु अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश राजा की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजित बैठक में कई संबंधित पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद हमने दरभंगा ADM राजेश झा राजा से बात किया तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि खास करके जो हमारा सिविल न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी केस होते हैं, उस केस में प्रॉपर रूप में सरकार का पक्ष रखा जा सके, इसके लिए हम लोग महीने में 2 बार बैठक करते हैं। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग दीपक सिंह, राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक N श्रवण एवं सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक सह सचिव सहकारिता विभाग ने बताया कि 1 नवंबर से कोसी एवं पूर्णिया क्षेत्र तथा 15 नवंबर से संपूर्ण बिहार में धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। कुल 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 2023 और 24 के लिए निर्धारित किया गया है। मंगलवार को एमएनएसएम महाविद्यालय के सभागार में पार्थ सौरभ द्वारा निर्देशित एवं बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक अनुराग कश्यप के द्वारा प्रस्तुत फिल्म पोखर के दोनों पार का प्रदर्शन किया गया। यह सिनेमा पूर्णतः दरभंगा में ही शूट किया गया है। इसकी कहानी लॉकडाउन के बाद दिल्ली से वापस आए एक युवा प्रेमी जोड़े के अंतर्द्वंद के आसपास घूमती है। इसके पूर्व यह फिल्म कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित व पुरस्कृत भी हो चुकी है। तो ये फिल्म अब मूवी पर प्रदर्शित की जा रही है ऑनलाइन OTT पर, और अभी हमारी दरभंगा में पूरी शूट हुई फिल्म की पहली स्क्रीनिंग है दरभंगा में। तो ये स्क्रीनिंग MLSM कॉलेज में के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई है, और हम ये फिल्म प्राथमिक रूप से एक जोड़े के बारे में है जो दरभंगा से पलायन करके किसी वक्त दिल्ली चला गया था, और पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन में उन्हें वापस दरभंगा आना पड़ा है, और दरभंगा आकर उनके बीच में जो दिक्कतें हो रही हैं उनके रिलेशनशिप में, उसके बारे में ही फिल्म। पोखर के दोनों पार, इसका मतलब क्या है, थॉट क्या है? फिल्म पोखर तो एक तो हमको पता ही है कि दरभंगा में बहुत ज़्यादा हैं, दरभंगा में सबसे ज़्यादा, दरभंगा जिला में से बहुत ज़्यादा पोखर थे पहले भी। तो पोखर किसी तरह से दरभंगा के समाज का एक दृश्य बन जाता है, मतलब कि रूपक की तरह यूज़ किया गया है फिल्म में। और तो पोखर के दोनों पार मतलब एक समाज के 2 छोर पर जहाँ पर पुरुष और स्त्री आज खड़े हैं, और उनके बीच में जो विभाजन आ गया है उसको ही फिल्म दर्शाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस फिल्म का नाम पोखर के दोनों पार है। सामाजिक सीख तो बहुत सारी है, मतलब प्राथमिक रूप से क्योंकि लॉकडाउन में कहानी कही जा रही है, तो उस समय के की जो बेरोजगारी थी उसको भी दर्शाती है फिल्म। और प्राथमिक रूप से फिल्म बात कर रही है वही पुरुष और स्त्री के बीच के जो विभाजन है जो यहाँ। मंगलवार को दरभंगा प्रधान डाकघर के परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ नई दिल्ली के आह्वान पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी के नेतृत्व में देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किया गया, और हड़ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। 7 सूत्री मांग को लेकर पूरे भारत में देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक चुका है। हम बिगुल के तहत दरभंगा प्रधान डाकघर में हम लोग हड़ताल पर है, और दरभंगा प्रमंडल के 325 शाखा डाकघर का ताला नहीं खुला। 47 उप डाकघर में कामकाज पूरा तरह बाधित है। दरभंगा और लहरियासराय में पूर्णतः जो है कामकाज बाधित है। हम लोग जो है GDS कर्मचारियों को
विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पेंशन लागू किया जाए, 12, 24, 36 लागू किया जाए, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए, 180 दिन का लीव मंजूर किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो हम लोग जो है पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बराबर हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। सरकार हम लोगों की मांग को अनसुनी किए हुए हैं। इस बार जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। फिर अगर सरकार कोई लोक लुभावन वादे कर दिए आपसे तो क्या मान जाएंगे? नहीं, ये बात नहीं मानेंगे। लोग लुभाने बात बहुत आश्वासन दे चुके हैं। हम लोग करीब जो है अभी भी 4 अक्टूबर को 1 दिवसीय हड़ताल किए हैं। अभी भी डाक अधीक्षक कार्यालय में 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन किए हैं। सारा कार्यक्रम मंगलवार को रामनगर में स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा अप्रेंटिस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इस बारे में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर के द्वारा बताया गया कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा अप्रेंटिस कैंपस प्लेसमेंट का उद्घाटन नागेंद्र प्रसाद ठाकुर एवं अमरेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्लेसमेंट में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत 33 प्रतिभागियों का चयन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को यह आदेश जारी किया गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव के साथ अन्य अधिकारी कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे और विभाग को इसकी रिपोर्ट करेंगे। इसी आदेश के आलोक में मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अनेकों कॉलेजों का निरीक्षण हुआ। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने सीएम कॉलेज का भी औचक निरीक्षण किया। कुलसचिव मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा निर्देशित खेल विभाग की सूचना के आलोक में अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता कार्यक्रम का समापन मंगलवार को सीएम कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 4 छात्राओं एवं 8 छात्रों का चयन महाविद्यालय स्तर से ऊपरी स्तर पर किया गया और सहभागिता करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को ट्रॉफी एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।